कला का पारखू बंदा होता है, जी वो जी और खुद भी किसी न किसी आर्ट में, दूसरी किसी कला में माहिर होता है, लेकिन वो सब सारी कलाओं में माहिर नहीं होता। जब उसे किसी खास कला में जब उसका उसका आकर्षण होता है, तो उसमें वो खुद नहीं कर सकता है ना। जैसे जैसे कोई आर्टिस्ट है, जैसे वो चाहे कि मुझे लकड़ी के ऊपर ऐसा काम चाहिए, है ना, तो वो खुद नहीं, उसको उसके ऊपर नक्काशी नहीं कर सकता, तो एक रिश्ता बन जाता है बराबर। भी, एक राब्ता बन जाता है भी। कारीगर जो है वो आम कारीगर नहीं रहता, वो दो चीज़ें जुड़ जाती हैं भी। एक तो उसका कलात्मक जो पहलू है, किसी बड़ी शख्सियत का भी, जो कला में कुछ वैसे अपनी 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 रूह को ट्रैवल कराना चाहता है भी, अपनी रूह को उसमें डालना चाहता है भी। मेरा जो विज़न है, मेरी जो बात है, जो मेरे मन में है, वो इसके ऊपर आ जाए, तो उसमें तब क्या होता है भी, तब एक जो कारीगर है ना, जी जी वो जी इन ट्यून हो जाता है जब सामने वाले से भी, हम जहाँ पे बात नहीं कर रहे किसी आम बंदे की, जहाँ किसी, जैसे किसी आम बंदे से मायना जहाँ पे चाहे वो किसी भी ख़ानदान या किसी पढ़ा लिखा या कोई अमीर घराने का कोई भी हो, वो आम ही गिना जाएगा जब तक उसके अंदर खुद में कला नहीं है, खुद में कला। खुद में कला नहीं है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एक कलाकार के मन की, कलाकार के दिल की। तो तब क्या होता है कि जब बेटे आपका दिल इन ट्यून हो जाता है किसी कलाकार के साथ, किसी आप अपनी कला में जो माहिर है, हम्म दूसरा बंदा आया आप जिसने आपको एक आइडिया दिया कि इस चीज़ को आप तख्लीक में लाए, है ना, कि आप इसको बनाएं भी, ये मेरा आइडिया है। बेटे इसका ये होता है, हाँ जी। हमने उस्ताद से कला सीखी, कोई भी कला हो, अब सामने वाले को देखते हैं हम, जो हमारे पास आया, कि वो क्या चाहता है। अगर हम उसकी बात समझ गए तो वो ही कला है। ग्राहक को समझाना, उसके मिजाज के मुताबिक काम करना, ये भी एक कला है। जब तक आप ग्राहक को नहीं पहचानोगे तो काम ही नहीं कर पाओगे, आपने कितना भी काम किया। अच्छा, कुछ काम ग्राहक सिखाता है। हमने ये फूल बनाया, अब ग्राहक कहेगा नहीं इसमें ये नहीं, ये बात लाइए आप, इसमें कोई नई बात पैदा कीजिए। तो कुछ चीजें हमें ग्राहक सिखाता है, चाहे वो फिल्मी कलाकार हो या कोई भी कला हो। तो हम लोगों को कुछ तो गुरु से सीखते हैं, कुछ कला हमें ग्राहक सिखाता है। क्योंकि ये आइटम बना हुआ, इसमें थोड़ा सा फेर बदल कर दो तो और खूबसूरती आ जाएगी, तो वो चीजें ग्राहक बताता है। हमने मुजफ्फर अली साहब का काम किया, वो कहने लगे कि भाई ना इसमें कुछ बदलाव कीजिए। हमने बोला सर ड्राइंग कर दीजिए, जो साइज आपको बनवाना कला उसमें फिर हम दिखाएंगे। तो सामने वाले को समझना दुकानदारी में या कला में वो बहुत बड़ी बात है। अब आप मुझसे मांग रहे हैं कि मुझे ये बेड चाहिए, मैं कह रहा कि ये ले जाइए, वो आपकी तसल्ली नहीं हो, आप सुनोगे बाहर हो जाओगे। तो कोई भी कला हो जो दिल से होगी और सामने वाले को समझोगे तो उसे आप कर पाओगे। और जब तक सामने आप खड़े नहीं उतरोगे तो वो कला कोई मायने नहीं रखती। एक बार हम बॉम्बे में सेल लगाई तो वहां की इनकम टैक्स कमिश्नर आई,
कहने लगी अली भाई तुम ये चीज बनाते हो ये अलग है, और एक काम मैं बताती हूँ वो कीजिए आप। हमने बोला बताइए मैडम। तो उन्होंने लकड़ी पे बरास का फूल पत्ती का डिजाइन बनाया कि ये लगाइए आप, और ये बहुत चलेगा आपका। तो हमने उनके मन मुताबिक किया, काफी सामान तो उन्होंने बनवाया, फिर उनके पहचान वालों ने बनवाया, उसके बाद आज तक बना रहे हम लोग। तो ग्राहक का मिजाज समझे आदमी कि ये क्या चाह रहे। एक ग्राहक आए बड़े पढ़े लिखे, वो कहने लगे यार अली भाई ये टेबल गलत तरीका है। मैंने कहा सर क्या? कि ऐसे रखा है, इसे ऐसे कीजिए। बेटा हमें तो माल बेचना ना। मैंने कहा नहीं सर ये हुनर आपसे सीखा, हमने ऐसे रख दिया क्योंकि हमारा टेबल सेल हो गया। अब बाद में हम उसे कैसे रखें क्या रखें, क्योंकि हमें तो ग्राहक को देखना कि ये हमसे क्या चाह रहे हैं। अगर हम ग्राहक की कसौटी पे खरे उतरेंगे तभी हमें वो ऑर्डर देंगे। जब तक हम उनकी बात नहीं समझेंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और जब सामने वाले का काम अच्छा होगा, वो खुश होगा, तो उस रोजी में भी बरकत है। आपने मुझे ऑर्डर दिया और मैंने बनाया, आपके मिजाज का बना नहीं। आपने सोचा यार अब छोड़ो क्या इससे बहसे रख लिया, तो वो रोजी भी खराब है, हराम है। जब तक सामने वाला खुश नहीं होगा वो रोजी आपके लिए अच्छी नहीं है। हमें यहाँ आते हुए अमृतसर 25 साल हो गए, 4000 ग्राहक है हमारे। ऊपर वाले का करम है, कभी किसी की कोई शिकायत नहीं। और अगर आई किसी की के पांव हिला लिया 5 साल पहले, ठीक है सर कर देगा। तो अच्छा माल बनाना और सामने वाले की हाँ में हाँ करना, ये भी एक कला है बेटे। हुनर कम हो, सामने वालों को समझाओगे तो उसको अच्छा लगेगा। आप बहुत आला उम्दा कारीगर हो और सामने वाले को नहीं समझ रहे तो कुछ नहीं है। बॉम्बे 40 साल हो गए हमें जाते। शरद पवार जी का और हमारे कई नेता शिवसेना के हैं, कई कांग्रेस के हैं, हीरे पन्ने के व्यापारी हैं बहुत, गुजराती, सबका बनाया। करम ऊपर वाले का यह है कि इस 40 साल में किसी की कोई शिकायत नहीं है। तो आप इस सारी बात को किसी एक शेर में बांध के सुना सकते हैं? अभी आपको कोई शेर याद आ रहा हो, कोई ऐसा भी कला के साथ जुड़ा हुआ कोई, आप सुनाइए। शेर इस टाइम इसकी तरफ इशारा ही करता हो, चाहे कुछ ऐसा। तमाम उम्र ना उसका पता लगा, तमाम उम्र ना उसका पता लगा, वो मर गया तो जब उसके हुनर का पता लगा। वो मर गया तो जब उसके हुनर का पता। एक हमारे इकबाल साबरी दोस्त थे, इंतकाल हो गया, अल्लाह उनकी मफरत फरमावे। उनका एक शेर है, मौतो हयात आंख मिचोली का खेल है। मौतो हयात आंख मिचोली का खेल है, हम छुप गए तो आपसे ढूंढा न जाएगा। तो वो भी एक कला है, ये भी एक कला है। और कला कला होती है बेटे, कला हमेशा जिंदा रहती है। कलाकार रहे या ना रहे, कला हमेशा जिंदा रहे। तो ये तो बेटे आर्ट है, कला है। आर्ट गैलरी में हम यहाँ 25 साल से बराबर आ रहे, बड़े बड़े नामवर लोगों का काम किया। ये अल्लाह का करम है कि सब इज्जत करें। पैसा नहीं कमाया मगर इज्जत बहुत कमाई।
आज के लोग चाहते हैं कि पैसा हो, इज्जत मिले ना मिले, पैसा मिले। हमने इस तरह का, हमने अगर आपको टाली है तो टाली कह के बेचेंगे, नीम है नीम कह के बेचेंगे, टीक है टीक कह के बेचेंगे, मैंगो है मैंगो कह के बेचेंगे। हमने जब पहली एग्जीबिशन करी बॉम्बे धर्म सिंह भाटिया हॉल में, तो हमें घबराहट था कि पता नहीं क्या होता होगा, क्या हो। ग्राहक पूछते थे, हम डरे, फिर हमने हौसला किया। दूसरे ही दिन अल्लाह ने इतना हौसला दे दिया कि 10-10 ग्राहकों को एक साथ बेच रहे, इधर उसका बिल कट रहा, उधर इसका कट रहा। तो दुनिया में आदमी हौसला करे, कोई काम मुश्किल नहीं। अनपढ़ आदमी है हम, सिर्फ ये काम जानते हैं, मगर अल्लाह ने, ये भी उसकी देन है, हौसला इतना दिया क्योंकि नियत साफ है, मेहनत करने का शौक है, अच्छा काम करने का शौक। तो जब ये सब चीजें इकट्ठी हो जाएंगी तो तरक्की आपसे दूर नहीं, आपके करीब है। और अगर आपकी नीयत में यह है कि सोफा बेच रहा, मैं इसको शीशम का, शीशम बोल रहा, शीशम का पैसा ले रहा और दे रहा नीम का, तो उसकी बरकत भी उड़ जाएगी। बाजा बाजा ग्राहक हमसे, अरे ये बिक जाता है, अरे मैंने कहा कैसी बात कर रहे हैं। कोई भी बंदा अगर घर से निकलता है, उसकी रोजी ऊपर वाला लिख देता है। मैंने कहा मैं तो शहर में बैठा, अगर जंगल में भी लेके बैठूंगा वहां भी ग्राहक आए। एक बार हम पहले जब शोरूमों पे देते थे, फ्रेम पाए वगैरह शोरूम वालों को देते थे, तो रामपुर इधर बरेली साइड जाते थे हम, तो हम सामान लेके गए। एक शालीमार फर्नीचर वाले हैं, वो नुक्का चीनी ज्यादा करते थे, तो मैं मिला, उन्होंने कहा ये फ्रेम रख दो, ये रख दो। मैंने कहा जी कभी आप जाते टाइम मुझे ये कहें कि पसंद नहीं है मुझे, आप ये करते हो, अब हाँ कीजिए अगर आपको लेना, कि नहीं हम आपको पैसे दे देंगे। अब सुबह में मैं गया, मैंने कहा खान साहब वो पैसे, यार वो हमारा मैनेजर ना कर रहा है, वही माल हमारे प्रॉफिट का था, सब माल भी किया था वो अब हम सोचने लगे, अल्लाह मियां जो प्रॉफिट का पैसा वो तो बिका ही नहीं। उसे मुरादाबाद आए, मुरादाबाद में बुद्ध बाजार में एक सरदार जी थे, थोड़ा उन्हें दिया, फिर कांठ आए। तो ये कुदरत के देने के अंदाज हैं, तरीके हैं। तो हम कांठ में आके स्टेशन पे बड़े मायूस बैठ गए कि यार अब ये वापस घर ले जा रहे हैं, अगर ये होता साथ में तो ये बिक जाता। तो हम बैठे हुए, तो दो बुजुर्ग आए, अरे भाई ये बेचोगे आप? मैंने कहा जी एक तो नहीं दूंगा मैं, ये 10-12 पीस हैं और कुछ मेरे थैले में है, अगर आप सब लो तो। अरे भाई हम सब ले लेंगे। वो भाव बन गया, उनसे बात हो गई, लाइए पैसा दीजिए। वो कहने लगे पैसा तो है नहीं हम पे। मैंने कहा यार आप इतनी उम्र आ गई आपकी, खाली बिन पैसे सौदा कर रहे हैं? कि नहीं नजीबाबाद गाड़ी 5 मिनट रुकेगी और 3 मिनट में आपको पैसा आ जाएगा। हम अपने लड़के को फोन कर रहे और आपका टिकट भी हम ही ले रहे। वो ही हुआ, और अगर गाड़ी निकल गई तो हमारे यहाँ ठहरना। तो रोजी का देने वाला कुदरत वाला है, ग्राहक खुद नहीं लेता, वो तो कुदरत वाला भेजे उसे के ले ले ये अच्छा है। नहीं आपका बिकना तो उसके मन में आ जाएगा कि नहीं ये नहीं चाहिए। मेरा नाम अमजद अली है। ठीक है जी। तो ये नक्काशी का जो आप काम हर साल लेकर आ रहे हैं अमृतसर में, तो ये कितने साल हो गए आपको आते हुए अमृतसर? अमृतसर में लगभग हमें 25-26 साल हो चुके हैं आते हुए, हर साल आते हैं। और ऑर्डर कभी कभी इतने ज़्यादा होते हैं तो हमें 2 बार भी आना पड़ता है साल में।
पब्लिक की डिमांड देख के। ठीक है, तो आप हर साल आर्ट गैलरी में ही आर्ट गैलरी में ही आते हैं। बीच में 2-4 बार हमने इधर लॉरेंस रोड नैयर हॉस्पिटल के सामने भी लगाया है, केटी कला में, लेकिन रेगुलर इधर ही आते हैं। तो ये आपका जो काम है नक्काशी का, ये आप कब से इसमें आप कब से काम कर रहे हैं? ये आपको कोई अंदाज़ा है इसका? जी, ये तो हमारे पुरखों से चला आ रहा है। तीसरी पीढ़ी हमारी इस काम में लगी हुई है। काफ़ी टाइम से ये हमारे यहाँ से, मतलब हमें तो ये बड़ों से ही मिला है काम, हमारे बड़ों से चला आ रहा है ये। आप खुद भी जानते हैं काम जी, काम मैं भी करना? जानता हूँ। ठीक है, थोड़ा थोड़ा मैं सभी जानता हूँ। हैंड वर्क ये मैं कर लेता हूँ। ठीक तो इसमें क्या ख्याल आता है आपके दिल में जब आप किसी बेजान लकड़ी को देखते हैं? जी, तो ख्याल आता है कि भी मैं इसमें कला से जान डाल दूँ? बिल्कुल आता है। यही कोशिश रहती है हमारी अ, कि इसमें कुछ ऐसी कला की जाए। मेन तो हमारा एग्जीबिशन में और कस्टमर की रिक्वायरमेंट पे चलता है। जैसा वो डिज़ाइन हमें देते हैं, हम वो उसे बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, और जो हम सेल में लाते हैं उसमें भी हम कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं। हर साल जब हम आते हैं, पिछले साल से अलग रहता है काम। कोई ऐसा पीस जो आपसे बना हो कि जो आपके दिल को भा गया हो, कि जी। जिसको बेचने का आपके दिल में कभी ख्याल ना आया हो कि इसको मैं कभी बेचूं ही ना, कि जी, इसको जी। अपने पास रखूं? तो कोई ऐसी कोई चीज़ आपसे इस बन तरह गई की, हो? हाँ, ऐसी बहुत सी चीज़ है, पर वो हमारे सहारनपुर में है। हाँ हाँ हाँ, एग्जीबिशन में नहीं लाए हैं हम उसे। हाँ हाँ। ये हमारा हेड ऑफिस तो उधर ही है ना।